दोस्तों, बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर प्राप्त करने के लिए सभी सब्जेक्ट पर समान रूप से ध्यान देना अति आवश्यक है। आपके परसेंटेज ओवरऑल सभी सब्जेक्ट से मिलकर बनने वाले हैं, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट एक गलती कर देते हैं। वो इंग्लिश को इजी सब्जेक्ट कंसीडर करते हुए उस पर कम ध्यान देते हैं, जिसका खामियाजा उन्हें बोर्ड एग्जाम के रिजल्ट में भुगतना ही पड़ता है। वो इंग्लिश में अगर थोड़ी ज़्यादा मेहनत करते हैं तो इजीली फुल मार्क्स स्कोर कर सकती थी। इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें फुल मार्क्स स्कोर करना बहुत ही आसान है। बस शर्त है आप राइट डायरेक्शन में प्रॉपर माइंडसेट के साथ पढ़ाई करें। आप 1 घंटा इंग्लिश पढ़ो या 3 घंटे साइंस पढ़ो, बात बराबर है। आप 1 घंटे इंग्लिश पढ़ के साइंस से भी ज़्यादा नंबर इंग्लिश में स्कोर कर सकते हो। इंग्लिश के पेपर में अच्छे नंबर हासिल करने के लिए आप लोगों को कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। इसी के साथ आज के इस वीडियो में आपके साथ 4 ऐसी शानदार टिप्स शेयर करने वाला हूँ जिनको एग्जाम में अप्लाई करने के बाद आपके मिनिमम 6 से 7 नंबर तो इंक्रीज होने ही वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि इंग्लिश के एग्जाम में मेनली मुख्य तौर पर आपके नंबर एग्जामिनर के द्वारा किस जगह पर काटे जा सकते हैं। तो दोस्तों, इंग्लिश के एग्जाम में मुख्य रूप से पूरे पेपर में 2 ही जगह आपके नंबर कटते हैं। दोस्तों, मिस्टेक नंबर 1, स्पेलिंग मिस्टेक। जी हाँ दोस्तों, स्पेलिंग मिस्टेक ही सबसे पहली ऐसी चीज़ है जिस पर एग्जामिनर की नज़र पड़ती है। एग्जामिनर के पास इतना समय नहीं होता है कि वो आपके आंसर में क्या लिखा है उसको पूरा पढ़े। एग्जामिनर ऐसी जगह गलती ढूंढने का प्रयास करता है जो कि इजीली पकड़ी जा सके। वो मोटी मोटी गलतियां जो तुरंत आंखों से देखी जा सकती हैं, वो सबसे पहले उन पर ध्यान देता है। स्पेलिंग मिस्टेक की वजह से ही इंग्लिश के एग्जाम में आपके मैक्सिमम नंबर कट सकते हैं। इसीलिए आपको एग्जाम में कोई भी ऐसा वर्ड नहीं लिखना है जिसकी करेक्ट स्पेलिंग आपको नहीं पता हो। उसके स्थान पर आप उसका सिनोनिम्स यानी कि पर्यायवाची शब्द लिख सकते हैं। एग्जामिनर को स्पेलिंग मिस्टेक निकालने का बिल्कुल भी मौका नहीं देना है। अगर आप इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखते हो तो ये आपको इंग्लिश के एग्जाम में अच्छे नंबर दिलाने में रामबाण साबित होगा। मिस्टेक नंबर 2, मिस्टेक इन द फॉर्मेट ऑफ राइटिंग स्किल्स। दोस्तों, ये दूसरी सबसे बड़ी गलती है जहां अधिकांश विद्यार्थियों के नंबर कटते हैं। वो यही है, बहुत सारे स्टूडेंट ये गलती करते हैं। मान लो कि आपको एग्जाम में लेटर लिखने या फिर नोटिस लिखने के लिए कहा गया है, लेकिन आपको लेटर या नोटिस लिखने का फॉर्मेट ही नहीं मालूम, तो फिर आपके नंबर जरूर कटेंगे। आपको यही नहीं मालूम कि लेटर में सेंडर्स एड्रेस, रिसीवर एड्रेस एंड डेट कहाँ लिखनी है। ये बेसिक जानकारी अगर आपको नहीं मालूम तो एग्जामिनर आपके मार्क्स निश्चित तौर पर काटेगा। इसलिए चाहे लेटर लिखना हो, नोटिस लिखना हो या फिर स्टोरी राइटिंग हो, इन सभी का जो फॉर्मेट है यानी जो ढंग से जिस तरह से इसे लिखना है उनको अच्छे से याद कर लेना। अगर आपको एग्जाम में लेटर लिखने के लिए कहा गया है और आप केवल क्वेश्चन में देखकर ही सेंडर्स एड्रेस, रिसीवर एड्रेस ये लिखकर आ जाते हो तो एग्जामिनर आपको कुछ अंक तो जरूर ही देगा। इसलिए फॉर्मेट का आपको खास तौर पर ध्यान रखना है। अब जानते हैं वो 4 टिप्स जो कि एग्जाम में 100 में से 100 मार्क्स स्कोर करने में मदद करेगी। दोस्तों, टिप नंबर 1, राइट द आंसर इन लोअर वर्ड लिमिट। दोस्तों, अक्सर आपने देखा होगा कि इंग्लिश के पेपर में जो भी क्वेश्चन दिया जाता है तो उसमें लिख दिया जाता है कि इस क्वेश्चन का आंसर आपको 50 to 70 वर्ड में देना है। अब बहुत सारे स्टूडेंट इस वर्ड लिमिट को क्रॉस कर जाते हैं, जिसके 2 बड़े नुकसान होते हैं। पहला, आपका समय बर्बाद होता है। दूसरा, आपने जो भी एक्स्ट्रा वर्ड लिख दिए हैं, अब चांस है कि एग्जामिनर इनमें से कोई गलती निकाल ले और आपके नंबर काट ले। इसलिए आपको जो भी गिवन वर्ड लिमिट दी गई है उसी पर आपको अपने आंसर को समाप्त कर देना है, ज़्यादा एक्स्ट्रा वर्क नहीं करना है। टिप नंबर 2, डोंट यूज़ फैंसी वर्ड। दोस्तों, इंग्लिश के एग्जाम में आपको कोई ऐसा वर्ड नहीं लिखना है या ऐसा कोई वर्ड यूज नहीं करना है जिसका एग्जामिनर को ही ना पता हो, वो आपके नंबर काट लेगा। आपको सिंपल सेंटेंस फॉर्मेशन यूज करना है। दोस्तों, टिप नंबर 3, हाईलाइट द मेन पॉइंट ऑफ द आंसर। दोस्तों, इंग्लिश के एग्जाम में आप जो भी क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हो उसमें जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड आ रहे हैं और आप चाहते हो कि एग्जामिनर की नज़र मेरे इस पॉइंट पर पड़े, तो आपको क्या करना है कि इंपॉर्टेंट पॉइंट को या इंपॉर्टेंट वर्ड को हाईलाइट कर देना है या फिर अंडरलाइन कर देना है। इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। दोस्तों, एग्जामिनर को पूरा आंसर नहीं पढ़ना पड़ेगा। आप इंपॉर्टेंट वर्ड को हाईलाइट करोगे या फिर अंडरलाइन करोगे तो एग्जामिनर को कॉपी चेक करने में बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। और जो भी वर्ड आपने अंडरलाइन किए हैं, हाईलाइट किए हैं, वो करेक्ट होंगी तो आपको तुरंत नंबर मिल जाएंगे। दोस्तों, टिप नंबर 4, स्टार्ट ईच सेक्शन फ्रॉम अ न्यू पेज। ये टिप इंग्लिश के एग्जाम में ही नहीं बल्कि सभी सब्जेक्ट के एग्जाम में काम आने वाली है। जब भी आप सेक्शन समाप्त करो उसके बाद थोड़ा बहुत पेज बचा रहे तो वहाँ से नया सेक्शन स्टार्ट नहीं करना है, बल्कि आपको अगले पेज से नया सेक्शन शुरू करना है। इससे एग्जामिनर के ऊपर एक अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा
और वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर देने का प्रयास करेगा। तो दोस्तों इन सभी बातों का ध्यान में रखते हुए आप इंग्लिश का पेपर देते हैं तो आप बहुत ही अच्छे अंक अपने एग्जाम में प्राप्त करोगे। सो ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर। लव यू ऑल।